नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 19 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो आज हम 20वीं टेस्ट सीरीज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, साथ में बताना चाहूंगा जीएस के लिए सेपरेट एक टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है पुलिस कांस्टेबल के लिए और वीडियो वीपीडीओ एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जीएस की मैं सेपरेट करवाऊंगा और बाकी ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, इस वाले टेस्ट सीरीज में देखिए पूरे जो क्वेश्चंस रखे हैं उत्तराखंड के रखे हैं। उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे जो हर एक क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं और इनको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां पे मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपको अच्छा स्कोर करना है पेपर में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, 2000 पोस्टें हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली 19th क्लास आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल इस टेस्ट सीरीज का है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी और आपका सिलेक्शन 101% होगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करें ये जो टेस्ट सीरीज है 20 स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए उत्तराखंड के स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्वत का फैलाव जिन दिशाओं की ओर है वह है। ठीक है, तो उत्तराखंड देखिए पर्वतीय आपका क्षेत्र है पूरा, तो उसमें जो पर्वत का जो फैलाव है वो आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर उत्तराखंड में जो पर्वत है उनकी दिशा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर आपने चुनना है। ठीक है, पहला कथन है आपका उत्तराखंड भारत का 26वां राज्य है, तो गलत, 27वां राज्य है। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। उत्तराखंड की जो स्थिति है 28 डिग्री 43 डैश उत्तर से 31 डिग्री 27 डैश उत्तरी अक्षांश के मध्य है, तो ये वाला कथन बिल्कुल ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके कोऑर्डिनेट जो भी यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, इनके जो पीछे उत्तर लगा है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे पूर्व दे देगा या फिर पश्चिम दे देगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने हैं आपने, ये अक्षांश जो दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड 3 प्रदेशों से घिरा है, तो गलत है ये कथन भी। उत्तराखंड 2 प्रदेशों से घिरा, उत्तर प्रदेश से और आपका हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,000 वर्ग किलोमीटर है, तो ये आपका गलत है। कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो कथन केवल इसमें एक ही सही है, ये बी वाला। यही पूछा था निम्न में से कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे जो भूमि होती है वो नाली में मापी जाती है। ठीक है, तो नाली क्या है? भूमि मापने का एक पैमाना है। तो एक नाली कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो एक नाली आपके 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं सारे परीक्षाओं में पूछे गए और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फोर्थ, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भूसन्नति में से हुई है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है वो आपका टैथिस्त या भूसन्नति से हुई है। ठीक है, टैथिस्त, आपने ये नाम याद रखना है, टैथिस्त भूसन्नति है, इसी से हमारा जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिम आच्छादित पर्वत चोटी है? ठीक है, तो सबसे ऊंची उत्तराखंड राज्य की चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी आपकी ये आपकी चमोली जनपद में पाई जाती है। ठीक है, तो चमोली जनपद में है जनरली ये, और इसकी जो हाइट है 78,106 मीटर है। ठीक है, तो मीटर में अगर आपसे पूछेगा तो 7,816 मीटर है, अगर आपसे फीट में पूछेगा तो 25,643 फीट है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बंदरपूंछ पर्वत चोटी राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो बंदरपूंछ चोटी से ही हमारी जो यमुना नदी है, ठीक है, तो यमुना जो नदी है हमारी इसी बंदरपूंछ चोटी के पश्चिमी तट से निकलती है, पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है यमुना नदी आपके बंदरपूंछ से। ठीक है, तो बंदरपूंछ आपका किस जनपद में है? उत्तरकाशी में, क्योंकि आपको पता है यमुना आपकी उत्तरकाशी से निकलती है, गंगा भी आपकी उत्तरकाशी से ही आपकी निकलती है। ठीक है, तो बंदरपूंछ पर्वत चोटी किस जनपद में हो जाएगी? आपकी उत्तरकाशी जनपद में हो जाएगी। बंदरपूंछ चोटी जो उसकी जो हाइट है 6320 मीटर है। ठीक है, तो ये हाइट भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राज्य के किस जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनपद दे रखे हैं हरिद्वार, देहरादून, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो हमारा जो देहरादून जनपद है, देहरादून का जो ये जनपद है ये हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। जो आपका पौंटा साहिब वाला जो क्षेत्र है वहां से ये आपका सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश से। एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड और हिमाचल के बीच कौन सा दर्रा है? तो श्रृंगकंठ दर्रा, आपने सुना होगा श्रृंगकंठ दर्रा। ठीक है, तो ये आपका हिमाचल और आपका उत्तरकाशी जनपद के बीच में है। और अगर आपसे पूछेगा उत्तराखंड और हिमाचल किस प्रदेश से किस दर्रे से जुड़ते हैं, तो श्रृंगकंठ दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? ये आपका बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दून क्या है? दून आपका है संरचनात्मक घाटी। संरचनात्मक घाटियां जो होती हैं उसको दून बोला जाता है। ठीक है, जैसे देहरादून है तो देहरादून भी आपकी संरचनात्मक घाटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? ठीक है, तो उत्तराखंड के कई जनपद ऐसे हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। यहां आपसे पूछा है कि कौन से जिले की उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगती है। देखिए, हरिद्वार की आपकी लगती है नजीमाबाद साइड से, नैनीताल की आपकी लगती है रामपुर साइड से, देहरादून की भी लगती है आपकी सहारनपुर साइड से, है ना। चमोली की नहीं लगती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चमोली की सीमा आपकी उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्णतः आंतरिक जिला नहीं है? ठीक है, यहां आपसे पूछा पूर्णतः आंतरिक जिला नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखिए टिहरी आपका पूर्णतः आंतरिक जिला है, तो ठीक है। रुद्रप्रयाग भी पूर्णतः आंतरिक जिला है, यानी कि किसी भी और राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, टिहरी भी है, रुद्रप्रयाग भी है। हरिद्वार आपका नहीं है, हरिद्वार आपका उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बागेश्वर भी आपका पूर्णतः आंतरिक जिला है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जिले बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? ठीक है, तो उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 जिलों में आपका बृहत्तर हिमालय का फैलाव है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जिला कौन सा है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब जो अन्य देशों से, जैसे आपका चीन से, तिब्बत से और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, तो उत्तराखंड का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो पिथौरागढ़ है। सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किंगरी विंगरी, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है, इजी भी है। किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? तो किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? आपके दर्रे हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, जिनमें से किंगरी विंगरी और नीति माना भी क्या है? आपके दर्रे ही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपद के साथ है? ठीक है, यानी कि एक जनपद ऐसा है जो सबसे ज्यादा हमारे जो उत्तराखंड के अन्य जनपद है उनसे सीमा साझा करता है। तो कौन सा ऐसा जिला है जो 7 जनपदों से सीमा साझा करता है? तो वह है आपका पौड़ी जनपद। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पौड़ी जनपद 7 जनपदों से सीमा साझा करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 पर्वत शिखर दे रखे हैं। कामेत है, बंदरपूछ है, दूनगिरी है और आपका नंगा पर्वत है। ठीक है, तो नंगा पर्वत आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है, बाकी कामेत भी है, बंदरपूछ भी है, दूनागिरी भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिमालय में
मुख्य सीमा भ्रंश, ये आपका बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश, जिसको MCT भी बोलते हैं, पृथक करता है, ठीक है। तो कौन कौन से हिमालय हैं जिनके बीच में आपकी मुख्य सीमा भ्रंश आती है, ठीक है। तो कौन सा है, वो है आपका महान हिमालय और लघु हिमालय, ठीक है। तो MCT जो है आपकी महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। MCT की फुल फॉर्म क्या है, मुख्य सीमा भ्रंश, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है आपको MCT, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी मुख्य सीमा भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है, ठीक है। तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो MCT यानी कि मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लघु हिमालय, ठीक है। तो लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय पद नगर नहीं है, ठीक है। तो पर्वतीय पद नगर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। टनकपुर पर्वतीय पद ये नगर है, कोटद्वार भी है, रुद्रपुर नहीं है, हरिद्वार है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रुद्रपुर आपका पर्वतीय पद नगर नहीं है। पर्वतीय पद नगर वो होते हैं जहां से आपके जो आपका एक तरह से पर्वत का वो होता है, स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो जैसे टनकपुर में भी आपके टनकपुर प्लेन है, बट वहां से आपके पर्वत स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी कोटद्वार में भी कुछ एरिया पर्वत का आता है, हरिद्वार में भी कुछ एरिया आता है, ठीक है। तो रुद्रपुर आपका पूरा प्लेन एरिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है आपकी लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद में है लिपुलेख दर्रा, जिससे मानसरोवर यात्रा गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नंदौर दून किस जनपद में स्थित है, ठीक है। नंदौर दून आपका किस जनपद में है, तो ये आपका नैनीताल जनपद में है, पूछा जाता है। नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है एक, वो भी आपका नैनीताल जनपद में ही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बुग्याल है, ठीक है। तो बुग्याल आपने बहुत बार सुना होगा। बुग्याल आखिरकार है क्या, तो बुग्याल जो है आपके घास के मैदान होते हैं, कहाँ, उच्च हिमालय क्षेत्रों में, ठीक है। तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो घास के मैदान होते हैं उनको बुग्याल बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड में वृहत एवं लघु हिमालय श्रेणी के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है, ठीक है। तो जो वृहत हिमालय है और जो लघु हिमालय, इनके बीच में जो श्रेणी है, कौन सा भ्रंश है इन दोनों के बीच में, तो इनके बीच में आपका मुख्य सीमा भ्रंश, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा मुख्य सीमा भ्रंश किसके मध्य है, तो वृहत हिमालय और लघु हिमालय श्रेणी के मध्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसके साथ उत्तराखंड की सीमा मिली हुई है, ठीक है। तो उत्तराखंड किन दो देशों से सीमा साझा करता है, क्या बांग्लादेश नेपाल से करता है, नहीं। नेपाल और तिब्बत से करता है, तो नेपाल और तिब्बत से करता है, ठीक है। नेपाल और भूटान से करता है, नहीं। तिब्बत और बांग्लादेश से करता है, तो नहीं। तो नेपाल और तिब्बत से करता है, ठीक है। नेपाल और तिब्बत से सीमा साझा करता है उत्तराखंड। जैसे ठीक है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड 2 राज्यों से सीमा साझा करता है और 2 ही इंटरनेशनल यानी कि 2 ही देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल और तिब्बत हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालयन गजेटियर पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ई एटकिंसन है। ई एटकिंसन द्वारा लिखी गई हिमालयन गजेटियर, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में विकेट बंदोबस्त कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में देखिए जो विकेट बंदोबस्त हुआ था 1863 से 1873 में हुआ था, ठीक है। ये आपका विकेट बंदोबस्त, इसको नवा बंदोबस्त भी बोला जाता है, ठीक है। तो 9वें नंबर का ये बंदोबस्त था जिसको विकेट महोदय ने करवाया था, है ना। अब इसमें देखिए जो क्या था, इसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो ये भी पूछता है कि उत्तराखंड में जो भूमि बंदोबस्त हुए थे उसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कब किया गया था,
ठीक है। तो कब किया गया था? 1863 से 1873 में किया गया था, जिसको विकेट बंदोबस्त भी बोला जाता है। यानी कि ये भी पूछ सकता है कि कौन से बंदोबस्त था वो, तो नवा बंदोबस्त था, ठीक है, जिसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हुआ था। इसमें क्या किया गया था? जो भूमि थी, भूमि को 5 भागों में बांट दिया गया था। 5 भाग आपके कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो पहला था तालाब भूमि, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, तालाब भूमि थी, ठीक है, पहली। दूसरा जो थी उपरांव, उपरांव अव्वल, ठीक है, दूसरी थी उपरांव अव्वल। तीसरी थी आपकी उपरांव दोयम, ठीक है, ये दोयम है। चौथी जो थी आपकी, चौथी थी आपकी इजरान, इजरान। और पांचवी क्या थी आपकी? पांचवी थी आपकी कटीली, ठीक है। तो 5 तारीख की भूमि में बांटा गया था विकेट बंदोबस्त में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1863 से 1873। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के प्रथम इंटर कॉलेज रामजे कॉलेजिएट की स्थापना कब हुई थी? 1815, 1872, 1871 या फिर 1805, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1871। तो उत्तराखंड में जो रैमजे कॉलेज है आपका, कहाँ है आपका? ये आपका अल्मोड़ा जनपद में है, ठीक है। सर हेनरी रैमजे ने ही इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? हेनरी रैमजे, हेनरी रैमजे ने बनवाया था। रामजे, ये कुमाऊं का क्या था? प्रथम इंटर कॉलेज था। याद रखिएगा, 1871 में बना था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल, तारादत्त गैरोला, हरगोविंद पंत या फिर नारायण सिंह, ठीक है। तो गढ़वाल में पूछ रहा है, गढ़वाल मंडल में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो किसने करवाई थी? वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं में जो कांग्रेस हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी तारादत्त गैरोला और हरगोविंद पंत जी द्वारा बनवाई गई थी कुमाऊं में, ठीक है। कांग्रेस, कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल मंडल का पूछा है तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, गढ़वाल यूनियन अथवा गढ़वाल हितकरणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ये अभी परीक्षा में पूछा भी गया था हाल ही में। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकरणी सभा की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पूछा कि स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1901 में हुई थी, तारादत्त गैरोला ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड में खच्चर सेना की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो खच्चर सेना की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ट्रेल महोदय को जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेल महोदय ने खच्चर सेना की स्थापना की थी उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है। ठीक है, तो हाल ही में देखिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका उत्तरकाशी में आपकी भैरव घाटी है। भैरव घाटी, यहाँ पे ये पूरे भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। ठीक है, तो कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में भैरव घाटी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज 20, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होप सो एक टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। कंप्लीट जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम भी अब आपका आगे बढ़ चुका है, 3 अगस्त को अब आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास समय भी है। आपको और इस तरह की टेस्ट सीरीज में कंटिन्यू प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू इस तरह की टेस्ट सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आके आपको इस तरह से जो टेस्ट सीरीज में करवा रहा हूँ उसको कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विद सागर से। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं आप उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपके इससे अब देखिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका बहुत अच्छा पेस हो जाएगा उत्तराखंड पे भी और सारे सब्जेक्ट्स पे भी। सारे ही जितनी भी टेस्ट सीरीज मैंने करवाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया,
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।